Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic. So आज हम बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीट में यूएस ने बैक की है भारत के लिए जो परमानेंट सीट के लिए और साथ ही में नेगोशिएटिंग जो टेक्स्ट है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये है क्या। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सो ये एक सपोर्ट दिया गया है फॉर द परमानेंट सीट फॉर इंडिया डन जो यूएस के द्वारा, और इस साथ में जो टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस है जो काफी टाइम से चल रहा है। बेसिकली अगर एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं, सो टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन जो है वो रिफॉर्म हम चाहते हैं यूएनएससी के अंदर डन, तो उसी के रिलेटेड एक पूरा प्रोसेस है। तो एक जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएस की तरफ से यूएन के लिए, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, तो उन्हीं के स्टेटमेंट्स आई हैं। तो कुछ कंट्रीज जिनको उन्होंने परमानेंट सीट के लिए बैक किया है एक, और दूसरा टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस के लिए रिफॉर्म डन, उसके ऊपर भी बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन 1945 में इसको बनाया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल जिसके 11 मेंबर्स हैं, इनक्रीज टू 1965 के अंदर उसके अंदर 15 मेंबर हो जाते हैं। 10 इलेक्टेड स्टेट्स है, 2 ईयर की टर्म रहती है। 5 हमारे परमानेंट वीटो विल्डिंग नेशंस है। कौन कौन से हैं? रशिया, चाइना, फ्रांस, यूएस एंड ब्रिटेन। सो दीज आर द 5 परमानेंट वीटो विल्डिंग नेशंस। सो व्हाट शी रिफॉर्म दैट यूएस ने बैक की है कि परमानेंट काउंसिल सीट दी जाए इंडिया, जापान और जर्मनी को। और इसका जो रीजन है वो कहीं ना कहीं नेगोशिएटिंग टेक्स्ट के लिए इन कंट्रीज का सपोर्ट आना भी उसी रीजन की वजह से भी यूएस ने यस इनको बैक जरूर किया है। काउंसिल रिफॉर्म का जो प्रोसेस है जिसे हम नॉर्मली कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन, तो बेसिकली बात किया जाए ये जो आईजीएन है इसका मतलब क्या है, यूएनएससी के अंदर हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने, चाहे वो परमानेंट मेंबर्स को लेके हो, चाहे वो वोटिंग को लेके हो, चाहे कुछ भी चीजें हैं, उस पर्टिकुलर उस पूरे प्रोसेस को हमने एक नाम दिया, दैट इज द आईजीएन, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस डन। तो ये कहीं ना कहीं कुछ कंट्री जो स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज है उन्होंने इसको ब्लॉक किया था, ठीक है जी, अपोज किया था कि कोई भी इस तरह का नेगोशिएटिंग टेक्स्ट, उनका कुछ और कहना था कि यस इस रिफॉर्म से पहले हमें कुछ और करना चाहिए। सो इंडिया और काफी सारी अदर कंट्रीज वो हालांकि पुश कर रही थी कि जल्द से जल्द है इस नेगोशिएटिंग जो टेक्स्ट है इसे अडॉप्ट किया जाए, एंड अब यूएस ने इसको सपोर्ट कर दिया, तो नो डाउट आपको पता है कि इसके अंदर एक और ज्यादा वेट उसके अंदर आ चुका है। थॉमस ग्रीनफील्ड की जो अनाउंसमेंट थी दैट वाज व्हाट कि वी विल हेल्प जंप स्टार्ट दिस प्रोसेस इन नंबर ऑफ वेज बाय कॉलिंग फॉर टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज। तो यस ये कहना था इनका कि जल्द से जल्द हम इसको, जो भी हमें रिफॉर्म्स करने हैं, जो भी इसका प्रोसेस है उसे हम जल्द से जल्द स्टार्ट जरूर करेंगे। जो स्पीच में पूरा फोकस था वहां पर, तो 2 परमानेंट सीट्स देने की बात की गई है अफ्रीका को भी, बिकॉज वी ऑल नो अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट 55 कंट्रीज का एक समूह है। हाफ काउंसिल मैंडेटेड पीस कीपिंग ऑपरेशंस वहां पर लोकेटेड है। करंटली अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे बात करें तो 3 नॉन परमानेंट सीट्स है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एलोकेटेड है अफ्रीकन कंट्रीज को, जो रोटेट रहती है हर एक के पास 2 साल के वो रहती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब आपके पास परमानेंट सीट नहीं है तो आप एक फुल फ्लेज पे उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। सिर्फ 2 साल के लिए रहेगी, उसके बाद रोटेट होके वे किसी और कंट्री के लिए चली जाएगी। बेशक वो अफ्रीका नेशंस के अंदर ही है, बट देन ऑल्सो इसीलिए यूएस ने इसको भी सपोर्ट किया कि अफ्रीका के पास जो है 2 परमानेंट सीट्स जो उन्होंने एडवोकेट की थी, क्लेम की थी, उसकी भी बात होनी चाहिए, और साथ ही में 2 इलेक्टेड सीट्स के ऊपर भी बात की है। यूएस ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए भी कहा है डन, बट ब्राजील भी मांग रहा था परमानेंट सीट, लेकिन उसको नहीं उन्होंने एंटरटेन किया है। सो हमने देख लिया इंडिया, जापान, जर्मनी, अफ्रीका के लिए 2 इलेक्टेड सीट्स, प्लस यहाँ पे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए भी डन। सो जो ग्रुप है जिन्होंने ब्लॉक किया था अभी तक जो नेगोशिएटिंग टेक्स्ट को, वो था बेसिकली 12 मेंबर्स हैं, ठीक है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, तो यूएफसी के नाम से वो जान रहे हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप को। तो 12 मेंबर्स का ग्रुप है जिसको लीड कर रहा है इटली, और साथ में पाकिस्तान और इस तरह के सब लोग हैं। तो ये अपोज कर रहे हैं कि इसके अंदर परमानेंट मेंबर्स जो भी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, जापान हो, जर्मनी हो, उनको ऐड नहीं किया जाना चाहिए। जो रिफॉर्म के ऊपर बात हो रही है उसके ऊपर भी वो नहीं एग्री कर रहे हैं। सो यस यूएफसी उस पर्टिकुलर ग्रुप को नाम दिया गया है डन। साथ ही में जो यूएफसी वो मेंटेन, वो जो चाह रहा है कि वो कह रहे हैं कि एक कंसेंसस होना चाहिए बिफोर, ठीक है, जब भी कोई नेगोशिएटिंग टेक्स्ट हो,
उससे पहले एक कंसेंसस आप कराएं, ठीक है। सो लॉकिंग प्रोसेस इन अ कैच 22 सिचुएशन बिकॉज विदाउट नेगोशिएशंस देयर रिक्वायर अ टेक्स्ट देयर कांट बी अ कंसेंसस। तो उनका कहना यही है कि जब तक हमारी सबकी एक सहमति नहीं होगी, सब प्रॉपर उस पर नहीं होगा, तो उससे पहले इस तरह का कुछ भी करना सही नहीं है। सो अगर इफ यू वांट टू एनी रिफॉर्म या नेगोशिएटिंग टेक्स्ट करना है, परमानेंट मेंबर्स को ऐड करना है, सो देयर शुड बी अ प्रॉपर कंसेंसस बिफोर एवरीथिंग डन। सो ये सब चीजें, बट यस द पॉइंट इज कि यूएस ने बैक किया है भारत को परमानेंट सीट के लिए, साथ ही में यूएस ने नेगोशिएटिंग टेक्स्ट के ऊपर काम करने के लिए भी कहा है, डन। सो दिस वाज द अपडेट रिलेटेड टू दिस। अभी आपके स्क्रीन पे है एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेस, हर महीने हमारे बैचेस बट आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड वॉरियर10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।